मुझसे शादी करोगी? यह सवाल कन्वल के लिए ऐसा था जैसे खिज़ां के मौसम में फूल का खिलना, क्योंकि इसने अपनी आंख जिस जगह खोली वहां कोई भी आदमी उसकी खूबसूरती के गुण तो गा सकता था, लेकिन उसको अपनी शरीक हयात बनाने का ख्याल तो बिल्कुल नहीं कर सकता था। जी हाँ, कन्वल ने अपनी आंखें लाहौर के मशहूर इलाके हीरा मंडी में खोली थी। वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसका पेशा जमाने के शुरफा का दिल बहलाना था। इसके दर पर शहर के तकरीबन सभी अशरफिया आया करते थे, लेकिन इसके बावजूद कन्वल को सब एक तवाइफ, कमजर्फ, फाहिशा कहकर पुकारते थे। हालांकि कन्वल ने आज तक किसी भी मर्द के नापाक हाथ अपने आप को लगाने नहीं दिए थे। वो तो सिर्फ अपनी गुलकारी के जौहर से सबको अपना असीर बनाया करती थी। कन्वल का हमेशा से एक ख्वाब था कि उसे इस गंदगी से बाहर निकलना है। इसको कोई लावारिस कूड़े के ढेर पर छोड़कर चला गया था और उस गंदगी के ढेर से ज़ुहरा बाई उठाकर अपने कोठे पर ले आई थी। इसी ने इसका नाम कन्वल रखा था। कन्वल का फूल गंदगी में खिलता है और इसी मुनासबत से इसका नाम भी कन्वल ही रखा गया था। कन्वल की बचपन से बहुत देखभाल की गई, उसको तालीम भी दिलवाई थी ज़ुहरा बाई ने। अपनी सगी औलाद की तरह पाला था। बाई पाला सहेलियां उसको कहा करती थी कि तू इसको पढ़ाकर गलती कर रही है, लेकिन वो सिर्फ कन्वल को पढ़ाना थी। कन्वल ने भी दिल लगाकर मेहनत की और मैट्रिक कर लिया था। जब वो छूटी थी तो इस वक्त तो इसको एहसास नहीं था कि वो कहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती उसको अंदाजा हो गया था कि वो कहाँ पर है और यहाँ क्या होता है। और तभी से इसका दिल था कि वो यहाँ से कहीं दूर चली जाए। एक और माँ का इस घर ही हवस हमादरे आना हुआ। वो बाकी सबसे मुनफरद दिखाई देता था। बाकी मर्दों की तरह इसकी आने आंखों से नहीं टपकती थी, बल्कि वो घंटों बैठकर कन्वल के गाने सुना करता था और जाते जाते उसको एक अच्छी खासी रकम भी दे जाया करता था। वो एक सुलझा हुआ लड़का लगता था जिसको मौसीकी से बेइंतहा का लगाव था। इसने एक मर्तबा ज़ुहरा बाई से बात की कि लेकर जाना है। ज़ुहरा बाई ने यह कहकर इनकार कर दिया कि नहीं, ये मेरी बेटी है, इसको मैं किसी भेजती। तो जवाब में हमाद ने कहा कि आप गलत समझ रही हैं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। आपकी बेटी की आवाज़ बहुत दिलकश है और मैं चाहता हूँ कि ये अपनी टेस्ट रिलीज करे। यह सुनकर ज़ुबरा बाई ने भी इजाज़त दे दी और कन्वल भी खुशी से राजी हो गई। हमाद वाकई एक शरीफ लड़का था। इसकी शराफत ने कन्वल के दिल में इसकी जगह बना दी थी, मगर इसमें यह हिम्मत नहीं थी वो हमाद से अपने दिल की बात कह सके। और फिर वो दिन भी आया जब इसकी एल्बम रिलीज होने का वक्त आ गया था। इस रोज वो बहुत खुश थी और उसकी खुशी का ठिकाना इस वक्त न रहा जब हमाद ने पूरे मीडिया के सामने स्टेज पर कन्वल से पूछा कि मुझसे शादी करोगी। कन्वल का तो जैसे ख्वाब सच हो गया। इसने हमाद के सवाल का जवाब हाँ में दिया और हमाद इस फूल को गंदगी से निकाल कर निकाह के बंधन में बांध कर ले गया। कन्वल की किस्मत तो अच्छी थी जो उसे हमाद जैसा इंसान मिल गया, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि कन्वल जैसी और कितने फूल होंगे जो इस सवाल का इंतजार करते करते मुरझा जाते होंगे कि मुझसे शादी करोगी। खुदारा तवाइफ भी इंसान होती हैं, इनको भी अच्छी और शरीफों वाली जिंदगी जीने का हक होता है। वो ये सब काम कोई अपने शौक से नहीं करती हैं, बल्कि किसी न किसी मजबूरी के तहत करती हैं। इसलिए इनको धुतकारने के बजाय कभी कोशिश करके देखतेगा कि उनको इस दलदल से बाहर निकाले। यकीनन अल्लाह ताला आपकी इस छोटी सी नेकी से बहुत खुश होगा।